श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान आर्थिक रूप से संपन्न होना ही चाहता है। दीपावली आ रही है, हम लोग अपने घरों की साफ सफाई कर रहे हैं और साफ सफाई में सबसे अहम भूमिका होती है झाड़ू की। आप जानते हैं, झाड़ू को महालक्ष्मी का रूप भी कहा जाता है और झाड़ू का सम्मान करना हम हिंदुओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है। झाड़ू ऐसा कहा जाता है यदि आप झाड़ू का अपमान कर देते हैं तो आपसे महालक्ष्मी रूठ जाती हैं। आप झाड़ू को ऐसे जगह पर रखें जहाँ किसी का पैर ना पड़े, अंधेरे स्थान पर रखना चाहिए। मैं आपके साथ ऐसे कुछ झाड़ू से संबंधित उपाय शेयर करने जा रही हूँ जिसे करके आप माँ लक्ष्मी को मना सकते हैं। आप भी यदि लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं तो जो झाड़ू के उपाय मैं बता रही हूँ आप उन्हें अवश्य ध्यान से सुनें। इस वीडियो को पूरा आरंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें। आप सुने और सभी उपाय ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने इसमें से कुछ थोड़े से भी उपाय कर लिए तो आप देखना आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आर्थिक दृष्टि से झाड़ू कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी झाड़ू की वजह से व्यक्ति करोड़पति व कंगाल दोनों बन सकता है। कुछ शास्त्रों में तो झाड़ू को लक्ष्मी को और उनकी बड़ी बहन दरिद्रता से जोड़कर देखा जाता है। आप भी झाड़ू के ये रोचक उपाय अवश्य सुनें और अपने आप को यह उपाय कर आर्थिक रूप से संपन्न बनाएं। हमारे हिंदू शास्त्रों में यह माना जाता है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास झाड़ू में होता है, इसलिए झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं मारना चाहिए। यदि गलती से हमारे पैर झाड़ू पर पड़ जाए तो हमें, जैसे हम किसी के पैर पड़ के माफ़ी मांगते हैं, वैसे हमें झाड़ू के भी पैर पड़ना चाहिए, झाड़ू को भी झुके वो करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है कि झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में ही खरीदना चाहिए। अगर आप झाड़ू को शुक्ल पक्ष में खरीदते हैं तो झाड़ू दुर्भाग्य का कारण भी बन सकती है। झाड़ू बारने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद हमेशा उसको साफ करके रखें और साथ ही झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने पर घर में कलह पैदा हो जाती है, आपस में जो सदस्य हैं उनमें तनाव रहने लगता है। हमेशा आप इस बात का ध्यान भी रखें कि झाड़ू को कभी भी घर के उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में कभी भी नहीं रखना चाहिए। अगर यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे देव आगमन में बाधाएं आती है, माँ लक्ष्मी के आगमन में बाधाएं आने लगती हैं। साथ ही दुर्भाग्य अपने आप चलकर आपके घर में आ जाता है। झाड़ू को हमेशा आप घर के किसी ऐसे कोने में छुपा कर रखें जहां अंधेरा हो। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में आप 3 झाड़ुओं का गुप्त दान करें। झाड़ू दान करने में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे मंदिर में झाड़ू दान करने से पहले शुभ मुहूर्त अवश्य देख लें। यदि उस दिन कोई शुभ योग, त्यौहार, यदि इस तरह की कोई तिथि पड़ती है तो इस दान की महत्व और बढ़ जाता है। घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाता है। और जिस दिन भी आपको ये काम करना हो, जिस दिन भी आप मंदिर में झाड़ू दान करना चाह रहे हैं, उसके एक दिन पहले ही आपको 3 झाड़ू खरीद कर रख लेनी चाहिए। साथ ही आप जब किसी नए घर में प्रवेश करते हैं तो आपको नई झाड़ू लेकर ही घर के अंदर जाना चाहिए। यह शुभ शकुन माना जाता है। इसके साथ ही आप एक यह विशेष ध्यान रखें कि आप जब भी पुरानी झाड़ू को घर से निकालते हैं, घर से बाहर करते हैं, तो गुरुवार या शुक्रवार को ना करें, क्योंकि यह लक्ष्मी जी का दिन होता है और इस दिन झाड़ू बाहर निकालना अशुभ माना जाता है। आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। आप पर, आपके पूरे परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। यह दीपावली
आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा हो। ओम नमः शिवाय।